तो उस टाइम पे क्या होता था कि मान लो बच्चों ने डाउट पूछ लिया, अब मेरे अंदर ये था कि फटाफट आंसर देना है। और मैं रात भर, मतलब कई बार तो ऐसा रहा है कि मैंने रात भर जाके, मैं 12-1 बज गए, 2 बज गए हैं, ठीक है, मैं वीडियो बनाने के लिए मैं उठी हुई हूँ, सिर्फ एक वीडियो शूट करने के लिए। ऊपर से उस टाइम पे हॉस्टल में भी बहुत ज़्यादा शोर रहता है, दिन के टाइम पे भी, शाम को भी। तो रात में सब लोग सो जाते थे, ठीक है, तब मैं वीडियो शूट करती थी। तो थोड़ा, मतलब थोड़ी सी मैं ये सब बातें करते हुए ना इमोशनल भी हो रही हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, थोड़ी अलग वीडियो है, जिसमें मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन लोगों का जो अब तक मेरी इस जर्नी में मेरे साथ है, जो जीरो से लेके ये जो हमारी 27,000 प्लस की जो फैमिली हुई है उसमें मेरे साथ है। उनके लिए एक बिग क्लैप, और साथ देने के लिए मेरा यहाँ तक, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, और अपने डाउट्स जो आप जब पूछते हो, उन डाउट का जब मैं आपको आंसर देती हूँ, उसके बाद आप जो कहते हो कि मैम ये टॉपिक हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया है, मैम ये हमने आज तक इस तरह से समझा ही नहीं था, मैम बहुत ही अच्छी वीडियो थी, मैम आपने ये टॉपिक को बहुत ही आसान बना दिया। इस तरह के जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना, लिटरली मतलब मन मेरा बहुत खुश हो जाता है। वैसे तो मैं ये वीडियो जो है 30,000 पे बनाने वाली थी, लेकिन वो अभी तक हुई नहीं है। बहुत टाइम से मैं इस वीडियो का वेट कर रही थी कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, जो जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं, उन सबको एक थैंक यू ज़रूर बोलूँ, लेकिन अभी तक मुझे चूँकि हमारे 30,000 नहीं हुए, तो मैंने सोचा कि छोड़ो, अब जितने हैं एटलीस्ट उन लोगों के साथ ही हम एक पर्सनल टॉक टू टॉक कर सकते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊंगी और टीचर ही बनूंगी। मेरा तो मेन, जैसे होता है ना कि मतलब सबका एक अलग अलग एम रहता है, मैं तो सबसे पहले जो मेरा था कि मतलब टीचिंग लाइन में तो मुझे बिल्कुल नहीं जाना है, मुझे एडवोकेट और एलएलबी करनी है, और इसके बाद जो है अपना जज वगैरह बनना है। इस तरह का मेरा जो है एम था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं इस तरह से साइंस में आकर के इस तरह माइक्रोबायोलॉजी इतना मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, और अपनी नॉलेज को जो है इस तरह से सबके सामने शेयर करूँगी। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था। मैंने यूट्यूब चैनल का मतलब कुछ भी मुझे आइडिया नहीं था जब ये सब कुछ होने वाला था। तो जब मैं कॉलेज में थी, तो कॉलेज में भी जब मैं किसी के साथ अपनी, मान लो कोई भी टॉपिक शेयर करती थी, या कोई भी चीज़ मैं किसी को समझा रही होती थी, या कोई मुझे समझा रहा होता था, फिर मैं उसको समझा रही होती थी कोई चीज़, तो ये जो समझाने वाला जो प्रोसेस रहता था, ठीक है, जब मैं समझा रही होती थी तो मतलब वो लोग हमेशा ये चीज़ बोलते थे कि तुम एक अच्छी टीचर बन सकती हो। तो इस तरह से जो है मेरी यूट्यूब का जो थॉट था मेरा, बाद में जब मैं एमएससी के टाइम पे, एमएससी मेरी हो चुकी थी, तब मेरे दिमाग में थॉट आया कि यार लोग मुझे बोलते रहते थे कि तू अच्छी टीचर बन सकती है। ऊपर से मैं घर में भी सबसे बड़ी हूँ, तो घर में भी बच्चे रहते हैं मेरे, तो उन सबको भी मैं पढ़ाती रहती हूँ, तो वो लोग भी कहते थे कि दीदी आप सच में बहुत बढ़िया टीचर बन सकती है। तो ये सब थॉट जब मेरे दिमाग में चल रहा था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए और टीचिंग लाइन में ही जाया जाए। तो मैंने शुरू कर दिया यूट्यूब। पहले तो मैंने अनअकैडमी पे कुछ टाइम पढ़ाया, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब पर भी स्टार्ट किया जाए, अपनी मर्जी से, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपना कंटेंट लेकर के, अपने लिमिटेशंस के साथ जो है वीडियोस लोगों तक शेयर कर सकूं। उसके साथ साथ ही मैं कॉलेज में भी जब पढ़ाने के लिए गई, तो कॉलेज में भी मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट मतलब बहुत ही उनका जो मेरे पास पढ़ने का जो उनका वो था, मतलब वो एक अलग ही हो रहता था। मेरी क्लास में हमेशा कंप्लीट, जितनी भी स्ट्रेंथ है वो कंप्लीट रहती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और बच्चे बोलते भी थे कि मैम आपका जो समझाने का तरीका है ना, लिटरली वो बेस्ट है। अब ऐसे बहुत सारे टीचर्स ऐसे रहते हैं जिन जो इस तरह की जो एनर्जी है जो क्लास में लेकर के आते हैं, और बच्चा जो है एक एक चीज़ को बहुत क्लियरली समझ पाता है। तो मैंने उस चीज़ को समझा, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो मेरी नॉलेज है इसको क्यों ना मैं और लोगों तक पहुंचाऊं, और इसको और इम्प्रूव करूं। अब मैं जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ाऊंगी तो मेरे अंदर और इम्प्रूवमेंट आएगा, और चीज़ें मैं सीखूंगी, और मैं सिखा पाऊंगी, और लोगों तक मैं कनेक्ट कर पाऊंगी। तो ये सब सोचते हुए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, और आज जीरो से लेके हमारी 27,000+ जो है जन स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतने सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फिर यूट्यूब तो मैंने शुरू कर दिया था, लेकिन
पीएचडी के टाइम पे, जैसे ही मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया, मेरे पास लिटरली इतना लैब वर्क रहता था, इतना काम रहता था पीएचडी का, उसे काम को करने के चक्कर में मैं बहुत कम टाइम निकाल पाई हूँ यूट्यूब के लिए। पर अब मैंने फिर से सोचा है कि क्यों ना अब मैं अच्छे से टाइम निकाल के पूरा अच्छे से अपना जो टाइम है उसको यूटिलाइज़ करते हुए बच्चों तक और माइक्रोबायोलॉजी के लेसन्स जो हैं और माइक्रोबायोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी डाउट्स हैं उनके, क्यों ना मैं उनको क्लियर करूँ और क्यों ना मैं अपनी जो नॉलेज है उनके साथ शेयर करूँ। पीएचडी के टाइम पे मैंने बहुत ही मैं कहूँगी कि मैंने यूट्यूब बिल्कुल ही बंद कर दिया था, बिल्कुल ही मैं छोड़ चुकी थी यूट्यूब, ये मान लो, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता आपका पीएचडी में, टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती थी, मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ वीडियोस जो है वो डालती थी, लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता था। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेरे लिए तब रहता था जब बच्चे मेरे से डाउट पूछते थे और उन डाउट का जवाब देने के लिए, क्योंकि जैसे ही मेरे से कोई भी बच्चा डाउट पूछता है तो मेरे को होता है कि मैं जल्दी जल्दी से उसको वो डाउट उसका क्लियर कर दूँ, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा वेट ना कराऊँ उस बच्चे को। तो अभी भी मेरे अंदर यही रहता है कि कोई भी बच्चा मेरे से डाउट पूछता है तो मेरे को ये रहता है कि फटाफट वीडियो के थ्रू या फिर मैसेज के थ्रू मैं फटाफट उसको उस डाउट जो है उसका वो क्लियर कर दूँ। तो उस टाइम पे भी मेरा यही रहता था। कई बार क्या होता था, मतलब रात भर, मतलब जैसे मुझे कुछ इस तरह का अगर कमेंट आ जाता है, वैसे मैं वीडियो नहीं बना रही होती, लेकिन अगर कोई कमेंट आ जाएगा कि मैम इस चीज़ पे वीडियो बना दीजिए, मैम ये चीज़ क्लियर कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हो जाती थी। मतलब मुझे रात भर मैं इस चीज़ में लगी रहती थी, क्योंकि ये सब के लिए कंटेंट को लिखना, फिर उसको बच्चों को समझाना, उस नॉलेज को शेयर करना, इसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से आओगे, खड़े हो जाओगे, बोलना शुरू कर दो, नहीं, आपको सोचना पड़ता है कि आप क्या बोलने वाले हो, आप क्या बच्चों को समझाने वाले हो, ठीक है, बच्चों तक आपकी बात अच्छे से पहुंचनी चाहिए। उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा पहले ही कि ये जो टॉपिक है वो बच्चा क्या जानना चाह रहे हैं। इस सब चीज़ों में आपको थिंकिंग करनी ही पड़ती है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि मान लो बच्चों ने डाउट पूछ लिया, अब मेरे अंदर ये था कि फटाफट आंसर देना है, और मैं रात भर, मतलब कई बार तो ऐसा रहा है कि मैंने रात भर जाके, मैं 12-1 बज गए, 2 बज गए हैं, ठीक है, मैं वीडियो बनाने के लिए मैं उठी हुई हूँ, सिर्फ एक वीडियो शूट करने के लिए। ऊपर से उस टाइम पे हॉस्टल में भी बहुत ज़्यादा शोर रहता है, दिन के टाइम पे भी, शाम को भी, तो रात में सब लोग सो जाते थे, ठीक है, तब मैं वीडियो शूट करती थी। तो पूरी ये जो मेरा स्ट्रगल है, ये मतलब मैं एक चेहरे पे बहुत अच्छी स्माइल आ जाती है, जैसे ही आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, जैसे ही आप लिख देते हो, मैम ये टॉपिक आपने बहुत ही आसान बना दिया, मैम ये टॉपिक तो मतलब बिल्कुल हमें समझ में आ गया, नाइस वीडियो, इस तरह के, मतलब जो भी आप, जब आपके वो डाउट क्लियर हो जाते हैं ना, और आप उस वीडियो पे कमेंट करते हो कि मतलब हमें ये चीज़ समझ में आ गई है, ये चीज़ हमें पहले बहुत डिफ़िकल्ट लगती थी, अब हमें क्लियर हो गई है, लिटरली मेरा मन इतना खुश हो जाता है पूरा। मतलब मुझे लगता है कि मेरी जो वीडियो है वो वर्थ इट है। उसमें मैं ये नहीं देखती हूँ कि मेरे पास व्यूज़ कितने आए हैं, क्या नहीं आए हैं, कितने बच्चे मेरे से कनेक्ट हुए हैं। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे बच्चे कनेक्ट हो, लेकिन अगर एक भी बच्चे का मैंने वो डाउट क्लियर किया है तो मैं उसमें भी बहुत खुश हो जाती हूँ। मतलब मेरे को इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारे ही मेरे को व्यूज़ चाहिए। अब जो भी बच्चे हैं, जितनी भी 27,000 प्लस की जो फैमिली है, वो है एटलीस्ट, वो जेन्युइन तो है, वो एटलीस्ट पढ़ती तो है, ठीक है, वो जो भी पढ़ रही हैं, वो जो भी कनेक्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट वो यहाँ पर जेन्युइनली कनेक्टेड है। मुझे बस जेन्युइन स्टूडेंट से चाहिए जो कि पढ़ने वाले हो, उसमें चाहे वो 10 हो, 20 हो, 30 हो, नो मैटर्स, बट पढ़ाई करो। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो तब भी बनोगे नवाब। क्योंकि हर किसी का अलग अलग पैशन रहता है, ठीक है, कोई क्रिकेट में बढ़िया है, कोई फुटबॉल में अच्छा है, कोई किसी और गेम में अच्छा है, कोई टीचिंग में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है। मतलब बहुत, हर किसी का एक अलग पैशन होता है, हर कोई अपनी लाइफ जो है अपनी पैशन के अकॉर्डिंग उसको चूज़ करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने पैशन के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ चूज़ करते हो तो उस काम में आप कभी नहीं थकोगे। जैसे कि मैं टीचिंग, मैंने पैशन में शुरू किया है, ठीक है, ये इसको मैंने एज ए कैरियर कभी सोचा ही नहीं था, पर इसमें मुझे मज़ा आता है, इसलिए मैं यूट्यूब पर आपके साथ ये सब वीडियोज़ जो है वो शेयर करती हूँ। आई होप थोड़ा, मतलब थोड़ी सी मैं ये सब बातें करते हुए ना इमोशनल भी हो रही हूँ, तो चलिए इस टॉपिक को बंद करते हैं।
कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से सीख रही हूँ और आप मुझसे सीख रहे हो, तो एक बढ़िया सा एक कनेक्ट जो है हमारा बना हुआ है। और अभी तो पता नहीं कि अभी कितना क्या है, वैसे तो मेरा यही है कि 30,000 प्लस में हम बहुत लंबा जाएं यूट्यूब पर और काफ़ी अच्छे से हमारी जो ये फैमिली है वो बड़ी हो। अभी धीरे धीरे देखते हैं कैसे रहेगा। और जब स्टार्टिंग में भी मैं कभी भी स्टार्टिंग में क्या, अभी भी मैं जब भी कोई वीडियो डालती हूँ मैं कभी नहीं सोचती हूँ कि मेरे वीडियो पे इतने व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे, क्या आएगा। मैं वीडियो डालती हूँ और छोड़ देती हूँ, ठीक है। कुछ वीडियोस पे तो मेरे लाखों में व्यूज़ हैं, और जो मैं कभी कभी जब मैं देखती हूँ ना अपने चैनल, तब मैं देखती हूँ अरे इस पे लाख में हो गए हैं, कुछ में थाउजेंड्स में है, मतलब कुछ में तो वैसे अभी 10-20 ऐसे भी रहेंगे लेकिन ये होता है ना कि मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चों को ज़रूरत होती है, उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो धीरे धीरे वो उससे कनेक्ट करते हैं और इस फैमिली से जुड़ते हैं। तो मैं भी यही कहूँगी कि अगर आप लोग भी, जैसे आप लोग माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और भी अगर आपके साथ इस तरह की लाइन में जुड़े हुए हैं माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट, तो उनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे चैनल से, और इस फैमिली को और बड़ा करने में भी हेल्प कर सकते हैं। तो बस ये जो वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ आज का यही मोटिव था कि आज मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ मेरी इतनी प्यारी सी फैमिली बनने के लिए और सैनी लर्निंग क्लासेस से जुड़ने के लिए। सो थैंक यू। आगे बढ़ते रहिए और बढ़ाते रहिए और पढ़ते रहिए और नाम कमाते रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे वो मैं बताऊंगी कल आपको। वैसे हमारे 100 CFU वाले जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो हमारे रह रखे हैं, तो हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सो CFU की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।